एस्ट्रोलॉजिकल क्लासेस। जैसे कि हम आपके लिए हर बार ट्रिक लेके आते हैं, इस बार भी आपके लिए ट्रिक लेके आए हैं। देखिएगा ध्यान से, हिस्ट्री की ट्रिक है। अकबर के शासनकाल में नवरत्न, 9 जेम्स ऑफ अकबर। ठीक है, 9 जेम्स ऑफ अकबर। सुन लीजिए, आज हम आपको जीके की ट्रिक्स बताने जा रहे हैं। वो मुगल सम्राट अकबर से संबंधित है। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि अकबर के शासनकाल में उसके 9 गुणवान दरबारी थे। ठीक है, 9 गुणवान दरबारी थे जिन्हें अकबर के नवरत्न के नाम से जाना जाता है। तो आज हम आपको इन नवरत्नों के नाम याद कराने की ट्रिक लेके आए हैं। देखिएगा ध्यान से, एक चीज देख लीजिए, बैट MDH। सोचिए थोड़ा सा, इस ट्रिक को याद करने के लिए आप सोचिए कि MDH मसाले वाले जो चाचा जी हैं, उनके पास एक बैट है। ठीक है, जो उस मसाले को उससे क्या करते हैं, कूटते हैं। ठीक है, किससे, बैट से। ठीक, ओके। तो B से हमारा हो जाएगा, प्लीज कीप साइलेंस, बात मत करिए। B से हो जाएगा हमारा बीरबल। ओके ओके, बीरबल। तो बीरबल जो थे, परम बुद्धिमान राजा बीरबल अकबर के युद्ध के सलाहकार थे। ठीक ना, अकबर के युद्ध के सलाहकार थे। वो हमेशा अकबर जी को अच्छे ज्ञान देते थे, उनका खुद का दिमाग नहीं। ओके, ध्यान दीजिएगा। इनके बचपन का नाम महेश दास था। हास्य परिहास में इनके अकबर के संग काल्पनिक किस्से आज भी कहे जाते हैं। बीरबल एक कवि थे। दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार करने वाले प्रथम व अंतिम हिंदू शासक बीरबल थे। ओके, तो देखिएगा, ये हमने बीरबल के बारे में बताया आपको, क्या थे क्या नहीं थे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ए है हमारा अबुल फजल। ठीक है, अबुल फजल के बारे में इतिहासज्ञ अबुल फजल ने अकबर के शासनकाल की प्रमुख घटनाओं का कलमबंद किया है। क्या किया है, कलमबंद। देख लीजिए कलमबंद होता क्या है, कलमबंद कैसे लिखा जाता है, जिसको आता है ठीक है, नहीं आता देख लीजिए। ठीक है, उन्होंने अकबरनामा और आईने अकबरी को क्या लिखा था, अकबरनामा ठीक है ना, अकबरनामा, आईने अकबरी। ठीक, इन्होंने लिखी की रचना की थी। किसने रचना की थी, इसने किसने की थी, ये अबुल फजल ने। अबुल फजल जी ने किसकी रचना की थी, अकबरनामा, आईने अकबरी। ठीक है, अकबरनामा की थी और आईने अकबरी की थी। उसके बाद पंचतंत्र का फारसी में भाषा में अनुवाद। कौन सी भाषा में अनुवाद, फारसी। पंचतंत्र सुनाई होगा, कौन सी भाषा में अनुवाद किया था, फारसी भाषा में। ठीक है, पंचतंत्र का उन्होंने अनुवाद किया था फारसी भाषा में। ठीक है, अनुवाद किया था, किसने किया था, अबुल फजल जी ने किया था। उसके बाद है अबुल फजल ने अनवर ए सादात नामा से, जो अनवर ए सादात नाम है, इस भाषा से इन्होंने इसका फारसी में अनुवाद किया था। ये क्या नाम है, देखिएगा नाम क्या है इसका, अबुल फजल ने किस भाषा में किया था, फारसी में। अनवर ए सादात नाम, अनवर, कौन सा नाम था ये, अनवर ए सादात। ठीक है ना, अनवरे, ध्यान से दीजिएगा, ध्यान से देखिएगा, सादात नाम से किया था। किस नाम से, अनवरे सादात। इस नाम से उन्होंने फारसी में इसका अनुवाद किया था, किसका, पंचतंत्र का। ठीक है, इनका जन्म आगरा में हुआ। कहाँ पे हुआ था, आगरा में हुआ था। अबुल फजल जी का जन्म आगरा में हुआ था, याद रखिएगा इसको। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट, टी से हो जाएगा तानसेन। सुना ही होगा, बहुत अच्छे सिंगर जी थे तानसेन। ठीक है, तानसेन, ध्यान दीजिएगा। तानसेन कौन थे, ये संगीत सम्राट, देखा ही होगा। तानसेन संगीत सम्राट थे, अकबर के दरबार के विलक्षण संगीतज्ञ थे। ठीक है, इनके बचपन का नाम था रामतुन। बचपन का नाम क्या था, इनका नाम था, तानसेन जी का नाम था रामतुन। ठीक है, रामतुन पांडे, पूरा नाम था इनका रामतुन पांडे। पूरा नाम देख लीजिएगा, रामतुन पांडे। ठीक है,
इनका नाम था। अकबर ने इन्हें कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दी थी। बहुत ही अद्भुत नाम है, कंठाभरण, कंठाभरण वाणी विलास, वाणी विलास की उपाधि दी थी। क्या दी थी इनको? उपाधि। गाते बहुत अच्छा थे इसलिए इनको इस चीज की उपाधि दी थी अकबर जी ने इनको। कंठाभरण, कंठाभरत। भैया ध्यान दीजिएगा, कोई गलती हो बता दीजिएगा क्योंकि इंसान से गलती होती है, हम भी इंसान है, आप भी। कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दी थी अकबर जी ने इनको दी थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। बैट हमारा आधा हो गया है। बीरबल, अबुल फजल, तानसेन। आगे बढ़ते हैं, बी से आते हैं भगवान दास। भगवान दास, ठीक है। भगवान दास कौन थे? आमेर के राजा बहारमल जी के पुत्र थे। उसकी बहन का विवाह, यानी कि भगवान दास की बहन का विवाह किससे हुआ था? अकबर से हुआ था। अकबर ने उन्हें 5000 का मनसबदार बना दिया, ठीक है ना, मनसबदार बना दिया था, मनसबदार बना दिया था। किसको? भगवान दास को। उसने अनेक महत्वपूर्ण युद्धों में भाग भी लिया था। एक वह सत्यवादी, साहसी, पराक्रमी व्यक्ति थे। कौन थे वो? बहुत ही साहसी और पराक्रमी व्यक्ति थे। कौन थे? भगवान दास, ठीक है, याद रखिएगा। किनके पुत्र थे ये? बहारमल के, बहारमल के पुत्र थे ये। कौन थे? भगवान दास जी बहारमल के पुत्र थे। हो गया हमारा ये बी से। ए से आते अबुल रहीम खाने खाना, अबुल रहीम खाने खाना, ठीक है। ए से अबुल रहीम खाने खाना, अबुल रहीम खाने खाना, ठीक। ये अकबर के दरबार में राजकवि थे। कौन थे ये? अकबर के दरबार में राजकवि थे, ठीक है। मुगल काल में स्वर्णिम काल यानी अकबर के दौर में दो हिंदुओं यानी बीरबल और राजा मान सिंह का बहुत जिक्र होता है, अभी भी होता है। पर राजा टोडरमल का उस तरह से जिक्र नहीं होता। हालांकि वह भी अकबर के बेहद करीबी थे, वो भी बहुत करीबी थे। वह उनके दरबार में राजस्व मंत्री मतलब दीवान थे। कौन थे? दीवान थे, ठीक है। बोलते ना दीवान है साहब, ऐसे बोलते नहीं कुछ लोग, उसका मतलब नहीं पता मुझे, लेकिन दीवान थे, ठीक है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट, टी। ये हो गया टी। टी से टोडरमल, ठीक है। टी से टोडरमल। मुगल काल के स्वर्णीय काल यानी अकबर के दौर में दो हिंदुओं का जैसे बीरबल और राजा मानसिंह का बहुत जिक्र होता है, पर राजा टोडरमल का उस तरह से जिक्र नहीं होता। हालांकि वह भी अकबर के बेहद करीबी थे। वह उनके दरबार में राजस्व मंत्री मतलब दीवान थे, ठीक है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। एम से हो जाएगा मान सिंह। कौन हो जाएगा? एम से मान सिंह, ठीक है, अभी बताया था हमने ऊपर आपको। एम से हो जाएगा मान सिंह, मान सिंह, ठीक है। मान सिंह कौन थे? राजा मान सिंह अकबर की सेना के मुख्य सेनापति थे। कहा जाता है कि हिंदुओं के प्रति अकबर के दृष्टिकोण को उदार बनाने में मान सिंह का महत्वपूर्ण योगदान है, ठीक है। मान सिंह बहुत ही अकबर के करीबी थे, जैसे कि वो नहीं थे बीरबल जी, ऐसे इनके ये भी बहुत करीबी। आगे बढ़ते हैं डी। डी से है मुल्ला दो प्याजा, मुल्ला दो प्याजा, ठीक है ना, मुल्ला दो प्याजा, ठीक। ध्यान दीजिएगा, जो मुल्ला दो प्याजा जी थे, मुल्ला दो प्याजा अरब का रहने वाला था, ठीक है। कहाँ का रहने वाला था? अरब का। हुमायूं के समय वह भारत आया था। कब आया था? जब हुमायूं राज करते थे तब आया था। शासक कौन थे? हुमायूं जी थे, तब वो आए थे।
भोजन के समय 2 प्याज अधिक पसंद होने के कारण अकबर उसे 2 प्याजा के नाम से संबोधित करते थे, ठीक है ना। उनके जो खाने में जब वो खाते थे तो प्याज जरूर लेते थे साथ में, इस वजह से उनको उनका नाम क्या रख दिया, मुल्ला 2 प्याजा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अपनी योग्यता और सम्राट के प्रति निष्ठा के कारण वह भी अकबर के 9 रत्नों में से एक बन गए। मतलब कि कोई इंसान इतना वफादार हो जाता है तो वो उसके, और राजा महाराजा का तो क्या होता है, उनका भरोसा जीत लो, बस उनके करीब हो जाओ, ठीक है। तो ये चीज, ये जो 6 रत्न आपको बता रहे हैं, ये बहुत उनके क्लोज थे, ठीक है। हमारे कौन हो गए, मुल्ला 2 प्याजा। उसके बाद आते हैं H यानी हकीम हुक्कन, हकीम हुक्कम, ठीक है, हकीम हुक्कम, हाकिम हुक्कम, हाकिम हुक्कम, इनको हाकिम हुक्कम पढ़ा जाता है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। हाकिम हुक्कम जो थे, ध्यान दीजिएगा ये है कौन, हकीम हुक्कम जो थे मुगल सम्राट अकबर का सलाहकार और नवरत्नों में से एक था। सलाहकार मतलब एडवाइजर, मींस एडवाइजर। हकीम हुक्कम जो थे वो बहुत एडवाइस देते थे, किसको, अकबर को, ठीक है। इनके लिए, इनका बस इतना ही जान पहचान है, ये बस उनके सलाहकार थे, किसके, अकबर के। ओके दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको समझ में आया हो अच्छे से 9 नवरत्नों के बारे में अकबर के, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, सब्सक्राइब तो करना मत भूलिएगा। थैंक यू क्लास।